कहते हैं जो खिलाड़ी खेल को समझ जाता है उसे जीतने का रास्ता स्वतः ही मिल जाता है। हम जिस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं उसके बारे में जानकारी हासिल करना यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। हेलो बच्चों, मेरा नाम विकास सिंह है और आज हम लोग ऐसे ही एक एग्जामिनेशन और ऐसे ही कॉन्सेप्ट को लेकर के आपके सामने प्रेजेंट है। तो बात हमारी जो एनडीए की होती है, हर बार हम लोग ये बात समझते हैं कि एनडीए के एग्जामिनेशन में क्या पूछा जाना है और क्या पूछा जाएगा। आज ऑफिशियल सिलेबस में आप लोगों के सामने लेकर के प्रेजेंट हूँ। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से सिलेबस को डिफाइन किया जाता है, उस पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ किस तरीके से सिलेबस में बदलाव किया गया है बीते एग्जामिनेशंस में जो हमने देखा है उसको हम लोग ऑब्जर्व करेंगे ताकि हमारी आगे की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो सके। तो भैया, आप सभी लोगों के सामने जनरल एबिलिटी टेस्ट का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन का पेज है जहां पे इंग्लिश के सिलेबस में हम लोग क्या देखेंगे, क्या लिखा हुआ है द क्वेश्चन पेपर इन इंग्लिश विल बी डिजाइन टू टेस्ट द कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश एंड वर्कमैन लाइक यूज ऑफ वर्ड्स, यानी काम करने वाले व्यक्ति क्या यूज ऑफ वर्ड्स यानी वोकैबुलरी जैसा होना चाहिए उस लेवल पे आपका वोकैबुलरी है या नहीं, और ग्रामर एंड यूजेस आपका उतना बेहतर है या नहीं, यही देखने की कोशिश एनडीए आपसे करता है, यूपीएससी आपसे करता है। अगर मैं बात करूं आगे फर्दर लिखा हुआ है द सिलेबस कवर्स वेरियस एस्पेक्ट लाइक ग्रामर एंड यूजेस, यानी ग्रामर एंड यूजेस के एस्पेक्ट्स है ना, किसके ग्रामर एंड यूजेस के एस्पेक्ट्स ग्रामर में और वोकैबुलरी में और कंप्रहेंशन में, ये जो है आपका सिलेबस बटा हुआ है। यानी आपका सिलेबस 3 पोर्शंस में बटा हुआ है। एक है आपका ग्रामर एंड यूजेस, दूसरा आपका वोकैबुलरी और तीसरा आपका है कॉम्प्रहेंशन कोहेशन। 3 ही पार्ट हैं इस सिलेबस के। बट क्या इतने से हो जाएगा? बेटा, ये सिलेबस जो आपको डिफाइन किया गया है ये पूरी तरीके से डिफाइंड नहीं है और यही एक रीजन है जिसकी वजह से पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्या पढ़ें और क्या छोड़ें, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। हर बार एनडीए का एग्जामिनेशन आता है, यूपीएससी कुछ ना कुछ ट्रेंड चेंज करता है और बच्चे परेशान हो जाते हैं। वही इस बार भी हुआ, वही पिछली बार भी हुआ था। तो आज आ जाओ पूरा का पूरा निपटारा कर लेते हैं कि अभी तक के एक्सपीरियंस से हम लोगों ने कितना सिलेबस कवर किया है और कितना सिलेबस हमें मालूम है कि वो आता है। भैया देखो, मैं आप सभी लोगों के सामने कुछ सब टॉपिक्स अगर प्रेजेंट करूं तो कॉम्प्रहेंशन तो अपने आप में एक टॉपिक है जहां पे हम लोग पैसेज रीडिंग करते हैं, है ना। पैसेज रीडिंग से क्वेश्चंस जो है हर बार बनते रहे हैं। पैसेज रीडिंग, अब जो बच्चे जानते हैं कि पैसेज रीडिंग क्या होता है और उसका इंपॉर्टेंस क्या है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। बट जो बच्चे नहीं जानते, मैं बता दूं, ये एक पैसेज की तरीके से, यानी एक स्टोरी टाइप का हल्का सा पैसेज होता है, पैराग्राफ होता है जिसमें से कुछ क्वेश्चंस छांटे जाते हैं और आपको लॉजिकली वो पैराग्राफ पढ़ के उन क्वेश्चंस का आंसर देना होता है। कॉम्प्रहेंशन के माध्यम से आप ये डिलीवर करते हैं कि आपका लेवल ऑफ इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग क्या है। फिर अगर मैं बात करूं इसी ग्रामर एंड यूजेस में, इसी सिलेबस में जो ग्रामर एंड यूजेस की हम लोग बात कर रहे थे, जो डिफाइन किया था, उसमें पार्ट ऑफ स्पीच, नरेशन, वॉइस, ये सारे वर्ड्स जो हैं आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ये सारे सब टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। बट जब हम बात करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच का एंड ग्रामर एंड यूजेस को, वो केवल इतना ही लिमिटेड नहीं है। पार्ट ऑफ स्पीच में आपके आर्टिकल्स, डिटर्मिनर्स, क्वांटिफायर्स, क्वेश्चन टैग्स, ये सारे कॉन्सेप्ट्स कवर होते हैं, है ना। तो ग्रामर एंड यूजेस में पार्ट ऑफ स्पीच में केवल 7 या 8 पार्ट ऑफ स्पीच आपको नहीं कवर करने होते, आप उनके साथ साथ बहुत सारी और भी कॉन्सेप्ट्स कवर कर रहे होते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, सिंटैक्स, सेंटेंस का ऑर्डर क्या होता है, किस तरीके से सेंटेंस जो है फॉर्म किया जाता है, उस सेंटेंस का ट्रांसलेशन क्या होता है, टेंस क्या होता है, ये सारी बातें हमें कवर करनी पड़ती हैं ग्रामर एंड यूजेस में, पार्ट ऑफ स्पीच में। इसके अलावा नरेशन, वॉइस, इनके भी कॉन्सेप्ट हम लोगों को देखने होते हैं, ठीक है। फिर मैं बात करूं सबसे बड़ा पोर्शन और सबसे खतरनाक पोर्शन जो होता है वो होता है वोकैबुलरी का, है ना। वोकैबुलरी में 2 तरीके से वोकैबुलरी पूछी जाती है। एक तो विजुअल वोकैब्स होते हैं, दूसरे सिनोनिम एंड एंटोनिम्स, नॉर्मल वर्ड पावर होती है। तो इसमें सिनोनिम एंड एंटोनिम्स यानी समानार्थक शब्द और विलोम शब्दों के ऊपर चर्चा की जाती है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो होता है, जिसको हम बोलते हैं कि भाई एक डेफिनेशन लिखी होगी और उस डेफिनेशन को एक शब्द में आपको पिरो करके बताना होगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। एडियम एंड फ्रेजेस, मुहावरे, जिनको हम बोलते हैं फ्रेजल वर्ब्स एंड डिस्कोर्स मार्कर। अब इसमें डिस्कोर्स मार्कर जो है ना, ये ज्यादातर एनडीए के एग्जामिनेशन में नहीं देखा जाता। एक बार हम लोगों ने अपने एक्सपीरियंस पे, अपनी जान में डिस्कोर्स मार्कर को देखा है, जो आया था एनडीए सेकंड 2025 में। ज्यादातर ये डिस्कोर्स मार्कर की जो डिमांड होती है वो आपके सीडीएस के एग्जामिनेशन में होती है, जो हाई लेवल का एग्जामिनेशन है। बट फिर भी क्योंकि ये एनडीए के एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है, तो हम ये मान के चलते हैं कि ये सिलेबस का हिस्सा होता है।
फ्रेजल वर्ब से तो क्वेश्चन हर बार आते हैं। इसके अलावा कंप्रहेंशन एंड कोहेशन में पैराजम्बल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका प्ले करता है। पैराजम्बल्स जो कि एक ऐसा अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस होता है जो कि जम्बल्ड होता है, यानी वो आगे पीछे डिसऑर्डर में लगाया जाता है, उसका ऑर्डर सही करना ये हमारे लिए जरूरी होता है उन क्वेश्चंस को क्रैक करने के लिए। ये पूरा जो पोर्शन होता है ये आपका सिलेबस को डिसाइड करता है। बट समस्याएं कहाँ आती हैं? समस्याएं आती हैं कि एनडीए का एग्जामिनेशन इनमें से कुछ चीजें पूछता है और कुछ चीजें छोड़ देता है। वो मतलब ओवरऑल उनका अपना खुद का है। जैसे उन्होंने कभी कॉम्प्रहेंशन पूछा, सिनोनिम एंटोनिम्स पूछा, पार्ट ऑफ स्पीच पूछा, नरेशन छोड़ दिया, वॉइस छोड़ दिया, पैराजम्बल छोड़ दिया, इडियम एंड फ्रेजेस पूछ लिया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ लिया। अब बच्चों को लगा कि अरे बाप रे, ये सारा चीजें पूछता है, यही सारी चीजें आई थी, तो हम इस बार भी यही सब पूछ करके जाएंगे। बचपन से हम लोगों ने समझा है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हमको करने हैं, लगाने हैं। फिर यूपीएससी खेल जाता है, यूपीएससी खेलता है, कहता है भाई ये नहीं पूछेंगे, ये नहीं पूछेंगे, ये एक बार पूछ लेंगे, ये पूछ लेंगे, ये पूछ लेंगे इस बार नया, ये इस बार नया पूछ लेंगे, बाकी सब जो है नहीं पूछेंगे, है ना। बाकी सारे क्वेश्चंस जो हैं इससे ही हो जाते हैं। तो ओवरऑल एनडीए आपके साथ खेल जाता है, वहां समस्याएं होती हैं। आज हम उसी बारे में बात करने वाले हैं। देखो आज का जो हमारा टॉपिक है ना, उसमें हम क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करेंगे 2025 के क्वेश्चन पेपर में और 2026 के क्वेश्चन पेपर में डिफरेंस क्या हुआ। ठीक है, 2 सेकंड के टाइम में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से सारी समस्याएं खड़ी होती हैं और आप लोगों को कवर क्या करना है, आप लोगों के लिए जरूरी क्या है। देखो एनडीए सेकेंड 2025 का ऑफिशियल पेपर क्या बताता है? नेशनल डिफेंस एकेडमी का ऑफिशियल पेपर आपको बताता है भाई कि आपका जो जनरल का पेपर है उसमें सिलेबस क्या क्या कवर किया गया। एनडीए सेकेंड 2025 का ये ऑफिशियल पेपर जो है होने वाला है, जहाँ पे हम लोगों ने कॉम्प्रहेंशन देख लिए, पैराजम्बल देख लिए, हम लोगों ने देखा कि भैया आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं नरेशन से, वॉइस से, ठीक है, कॉम्प्रहेंशन से ही स्टार्ट करता है, सारा का सारा सिस्टम है, ठीक, वो कवर किया गया, कॉम्प्रहेंशन कवर किया गया। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कोर्स मार्कर देख लिए, 10 से क्वेश्चन जो है स्टार्ट होते हैं, डिस्कोर्स मार्कर आ जाएंगे, कुछ आपके जो है होमोनिम्स एंड होमोफोन्स आ जाते हैं जो वोकैबुलरी में आते हैं, बाकी पीक्यूआरएस के क्वेश्चन आ गए, पैराजम्बल आ गए, इन सबको मिला करके लगभग 50 क्वेश्चन बनाए गए, जिन 50 क्वेश्चन में बहुत ईजिली जो है पैटर्न को फॉलो किया गया था, जो कि 2024 से लिया गया था या 2025 के एनडीए फर्स्ट से लिया गया था। बट अगर मैं बात करूं कि 2026 में क्या सेम पैटर्न फॉलो हुआ, जिसकी उम्मीद लगा करके हर एक एस्पिरेंट बैठा हुआ था, हर एक कैंडिडेट बैठा हुआ था, तो भाई सत्यता आपके सामने आ जाएगी अगर मैं अभी आपको एनडीए फर्स्ट 2026 का पेपर दिखा दूं। कुछ नहीं करना है, बस केवल टाइप करिए आप आकर के और एनडीए फर्स्ट 2026 का पेपर जो आप सभी के सामने जो है आ जाएगा, उसको थोड़ा ओपन करके आप देखें और एनालाइज करें। ठीक है, एग्जामिनेशन में जनरल एबिलिटी टेस्ट का पेपर आप खोलिए और आपको पता चलेगा यहाँ का जो पेपर स्टार्ट हो रहा है वो कॉम्प्रहेंशन से स्टार्ट नहीं हो रहा, यहाँ पेपर केवल और केवल वोकैबुलरी से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे आपसे पूछा गया वोकैबुलरी क्या है, पहले 1 से 10 क्वेश्चन में आपसे वोकैबुलरी पूछे गए, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स डायरेक्ट आ गए। ठीक है, पहले 10 क्वेश्चन क्लियर होते हैं। इसके बाद आप बात करते हैं क्या, आप बात करते हैं भैया कि फिर से कुछ ऐसे वर्ड हैं जो कि 10 एंटोनिम्स है। अच्छा, बीते समय में ट्रेंड कैसे चेंज हुआ था, केवल 5 सिनोनिम या एंटोनिम्स आ जाते थे और ट्रेंड बदल गया था, बाकी सारी चीजें ऐड हो गई थी। अब फिर से जो 2023 का पैटर्न हुआ करता जहां पे सिनोनिम एंड एंटोनिम्स पूछे जाते थे 10-10, वो पैटर्न लेकर के 2026 के एनडीए फर्स्ट में एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया। ठीक है, फिर आगे अगर हम चलें, सिनोनिम एंड एंटोनिम्स के बाद हम लोगों ने क्या देखा, हम 20 के बाद तो हमने उम्मीद करी कि हाँ भाई कॉम्प्रहेंशन आ जाना चाहिए, बट क्या कॉम्प्रहेंशन आया? नहीं आया। उसके बाद आ गया आपका पेयर वर्ड्स। ठीक है, ऐसे शब्द जो साथ में यूज होते हैं उनकी डेफिनेशंस पूछा गया। ठीक है, चलो फिर भी हम लोगों ने सब्र कर लिया कि 21 से 25 तक ही आएगा। 25 से 30, 26 से 30 के जो क्वेश्चंस थे वो 2023 के दोबारा उठा करके डाल दिए। उन्होंने कहा कि भाई आप वर्ड क्लास बताइए, आपसे कॉम्प्रहेंशन अभी भी हम नहीं पूछेंगे। उन्होंने कहा कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, किस शब्द का, वो हमको बता दीजिए, हम सेटिस्फाइड हैं। चलो ठीक है भाई, फिर से 23 का पैटर्न हम लोगों ने फॉलो किया। अभी तक जो बच्चा था वो टूट चुका था, उसने कहा कि भाई हमने जो पढ़ा था 24 पैटर्न का, 24 और 25 का पैटर्न उठा करके, उसमें से तो कुछ भी अभी तक नहीं आया है। फिर हमने बात की 31 से 35 में। भाई देखो 31 से 35 में क्या है, 31 से 35 में है आपका
कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस, ये कभी पूछा ही नहीं जाता था, पैटर्न चेंज हो गया, यहाँ से पहली बार पूछा गया जहाँ पे कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस करना है। यही तक नहीं भाई, इसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, खैर ग्रामर का पोर्शन था, करना आसान था, यहाँ पे ABCD करके आपको दे दिए गए क्वेश्चन कि भैया ऐसा है, इनको अरेंज कर दीजिए। यहाँ पे बात समझ में आई, 5 क्वेश्चन बच्चों को राहत के मिले कि भैया ये सब तो हमने पढ़ा था। 46 से इन्होंने स्टार्ट किया मैच द फॉलोइंग। आज तक एनडीए के इतिहास में यूपीएससी ने कभी भी मैच द फॉलोइंग नहीं पूछी थी, इस बार पहली बार पूछी। अब बताओ क्या करोगे? तो कुल मिलाकर के मसला केवल इतना है कि एनडीए का एग्जामिनेशन अनप्रेडिक्टेबल है। आप क्वेश्चंस को जज नहीं कर सकते, क्वेश्चन को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बट सिलेबस डिफाइन कर सकते हैं। सिलेबस आपको पता हो सकता है, सिलेबस को अच्छे से कवर कर सकते हैं, और वो कवर करने में हम आपकी मदद कर रहे हैं ऑफिसर्स बैच के साथ। तो भाई ये ओवरऑल सिलेबस है आपका। अब इसमें क्लियर कट डेफिनेशन अगर आप बोलेंगे कि यूपीएससी कुछ करता है क्या नहीं करता, फिर भी हमारे पास सारे टॉपिक, वी आर देयर, है ना। हम स्मार्ट हैं, हमें इस बात पे बहुत प्राउड है कि हम स्मार्ट हैं, और हमारे पास सारा का सारा टॉपिक है। हमने बहुत सारे पेपर्स कंडक्ट करा चुके हैं, हम लोगों ने बहुत सारी प्रिपरेशन कराई हुई है, हम लोगों ने बहुत सारे पेपर्स देखे हैं, तो कंटेंट हमारे पास है। इसलिए ये ओवरऑल सिलेबस जो है हमको कवर करना ही करना है। हम इसमें ये नहीं सोच सकते कि ये वाला ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये वाला ज़्यादा हमारे लिए कारगर होगा, या इसको हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है बालक। ऐसा है कि यूपीएससी कहता है कि सब इम्पॉर्टेंट है, और जो भी ज़रूरत होगी वो अपने मन से पूछेगा। तो ये आपका सिलेबस है, और ये बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। तो क्या आप तैयार हैं इस एनडीए एग्जामिनेशन के लिए? आई होप कि आप तैयार होंगे, नहीं होंगे तो हम करा देंगे। और इसी तैयारी में आप सभी लोगों के समक्ष एक ऑफिसर बैच हमारा जो है वो लाइव है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं, आपका साथी कोई प्रिपरेशन करना चाहता है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बना सकते हैं। तो ये ओवरऑल सेशन आपके सिलेबस डिस्कशन का रहा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, और आप वो खिलाड़ी बनेंगे जिसको गेम की परख होगी, और आप जीतने के लिए इस मैदान में उतरेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम एंड जय हिंद। आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं।